सदगुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज 26 अक्टूबर 2023 ईस्वी है। अभी वर्तमान में हम श्रीमान बाल किशोर शाह जी के आवास पर हैं और उनकी जो सुपुत्री है सुश्री कुमारी दामिनी, जिसका जन्मदिन है 11वां बर्थडे, उसी को मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। उसी खुशी में हम लोग यहाँ सत्संग करने जा रहे हैं। इनके एक भाई हैं जो बड़े भाई हैं, उसका नाम है चंदन कुमार शाह। इनकी जो माँ है शोभा देवी, बड़ी श्रद्धालु हैं और साधु की सेवा भी अच्छी तरह से करते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बच्ची हैं दीर्घायु हों और मेधावी हों, खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े। और इनका जो छोटा सा परिवार है, अपने 2 दंपत्ति हैं, 2 बच्चे हैं, इन छोटे परिवार पर बड़ी कृपा गुरु महाराज की बनी रहे, विशेष कृपा बनी रहे, यही शुभकामना मंगल कामना करते हैं। तो इन्होंने जो सत्संग का कार्यक्रम रखा, वैसे तो सत्संग आश्रम में सत्संग होने जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने आवास पर इन्होंने बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ बुलाया और कहा कि आप हमारे आवास पर कुछ देर तक बिताएंगे। मन में खुशियाँ होगी, प्रसन्नता होगी, हमारे परिवार वाले को भी प्रसन्नता होगी, हमारी जो धर्म पत्नी है वो भी खुश रहेगी। तो मैं इन परिवार के खुशियों के लिए आवास पर आ गया हूँ और बर्थडे जन्मदिन अभी से हम प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन शाम तक मनाएंगे। मनाते रहिए, इसमें क्या है। जन्मदिन सुबह मनाइए, दोपहर में मनाइए, शाम को मनाइए, रात में मनाइए, 12 बजे रात में मनाइए। जब मन में खुशियाँ हो या खुशियों को आप जब खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो खुशी को खोजने के लिए सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। कोई तिथि बार समय कुछ नहीं, जब आप खुशी खोजना चाहते हैं उसी समय खोजिए। कोई अवरोध नहीं, रुकावट नहीं, कोई बनावट नहीं। आप खुशी चाहते हैं तो जिस समय आपके मन में होता है कि हमको खुशी चाहिए, उसी समय खोजिए। इसके लिए ये नहीं देखना चाहिए कि आज दिन ठीक नहीं है, आज सोमवार है कि मंगल है कि गुरुवार है कि क्या है, नहीं है, वो सब देखने का जरूरत नहीं है। आप कदम बढ़ाइए, पैर बढ़ाइए और आप जब खुशी खोजने के लिए जाते हैं आपको खुशी मिलेगी। तो उसी तरह से अभी जो सत्संग कर रहे हैं
जबकि प्रातः काल सत्संग हम लोग किया करते हैं, प्रातः काल बीत ही गया है, फिर भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो कभी भी सत्संग कर सकते हैं। कोई इसमें नियम नहीं है कि इस समय करेंगे, लेकिन कुछ तो बंधन होता है, चाहे सत्संग का, स्तुति विनती का, किसी भी चीज़ का बंधन होता है, रखना भी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने बंधन डाला है कि प्रातः काल 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे स्तुति विनती करिए। उसके बाद अपराह्न में 3 बजे से बंधन रखे हैं, फिर रात में 7 बजे से लगभग करते हैं, ये बंधन है। लेकिन यदि आपके पास समय हो, बिना बंधन का सत्संग करिए, कोई टेंशन नहीं। जब मैं आ रहा था, हमारे जो बाल किशोर साहब बाबू हैं वो ला रहे थे, इन्होंने कहा कि बाबा मेरे आवास पर चलिए। मैंने कहा अभी तो और भी दिनचर्या का कार्यक्रम बाकी है, कुछ और भी जलपान वगैरह ये सब भी बाकी है। तो बाल किशोर बाबू ने कहा कि सब वही करिएगा, और मैंने कहा कि वहाँ करेंगे तो सामान लेके जाना होगा। तो बोले सब ले लीजिए। बोरा बिस्तर बांध करके आया हूँ, जो भी बेड है, सामान है, बैग है, सब लेके आया हूँ। और इन्होंने कहा कि आपको कोई चिंता नहीं करनी है, निश्चिंत होकर के आप रहिए, जलपान करिए, भोजन करिए, और एक कमरा है जिसमें आप रहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेंगे। सुन करके बड़ा मन हर्षित हुआ, खुशी हुई, और मन में यह हुआ कि चलो जब इतना छूट दिए हैं, कोई काम ये कराएंगे नहीं, न सत्संग कराएंगे, न कुछ कराएंगे, खिलाएंगे आराम से कह रहने के लिए, तो मेरी जो गतियां हैं आने की, जो 40% होगा तो उसमें और 60 हम जोड़ दिए, 100% कर दिए। नहीं तो बढ़िया है, वहाँ कोई काम होगा नहीं, खाएंगे आराम करेंगे, तो क्या टेंशन है। तो मैं सहर्ष आ गया और मुझे खुशी भी हुई। सही में आपने आवास दिया रहने का, और आप लोग उधर बाहर थे, हम इधर अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इतना टेंशन फ्री आपने कर दिया। बहुत सत्संगियों के बीच में जाता हूँ, कुछ न कुछ प्रेशर डालता है कि बाबा ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, इस समय करिए, उस समय करिए, कुछ दबाव रहता है। मानसिक दबाव जब पड़ता है, व्यक्ति का विचार कुंठित हो जाता है। व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसमें अवरोध होता है, रुकावट होती है, विकास रुकता है। यदि प्रफुल्लित रहते हैं, खुशी रहते हैं, तब जाकर के आपका विकास बढ़िया होता है। टेंशन फ्री रहना चाहिए। हम लोग सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, यदि बंधन में ही रहेंगे फिर सत्संग का क्या मायने रहा, सत्संग का क्या महत्व रहा। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। कहते हैं आप निर्बंध हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रतिज्ञा नहीं करिए, यह भी एक बंधन है। मैं ये करूँगा, मैं जीवन भर सत्संग कराता रहूँगा, उसके लिए डेट निश्चित कर देते हैं, कहते हैं मैं मासिक सत्संग कराता रहूँगा, यह भी एक टेंशन है। आप सत्संग कराएंगे, बड़ी खुशी की बात है, कराना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप मुक्त होके कराइए। कोई भंडारा करना चाहते हैं, भावुक होकर के, भाव की धाराओं में बहकर के लोग गछ लेते हैं कि हम 100 दिन भंडारा करेंगे, लेकिन यह एक बंधन है। टेंशन होता है, बाद में बीमार हो गए, व्यवस्था नहीं हो पाई, नहीं करा पाए, तो जितनी खुशियां भंडारा करा करके हुई थी, उतनी विशेष नाराजगी भंडारा नहीं होने में हो जाएगी। इसीलिए टेंशन फ्री रहिए, कुल रहिए, समझ गए। दुनिया ऐसी ही है जो कि दुख देती रहती है, दुनिया कष्ट देती है। कबीर साहब ने कहा है,
यह संसार झार और झांखर, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कैसा है? जंगल के तरह है। आप यदि यात्रा करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, रास्ते में जंगल मिल जाए, फिर आपको वो झड़ा जैसा लगेगा, झंझट जैसा लगेगा, कैसे पार करेंगे? लेकिन जाना भी जरूरी है, तो किसी तरह से तो जाते ही है ना। तो कबीर साहब कहता, जिस संसार में आए हैं, यह संसार जंगल जैसा है, वो झड़ा जैसा है, उलझन जैसा है, झंझट जैसा है। पीड़ा पहुंचाने के लिए लोग हैं, दुख देने के लिए लोग हैं। कोई बिरले होंगे जो आपको सुख देगा। तो इस संसार में रहना कैसे चाहिए? कबीर साहब ने कहा, देख दृष्टि पग धरना है। जैसे मान ले कांटा है, तो कांटे पर यदि चलना होगा तो कांटा तो चुभेगा पैर में, लेकिन चलना भी जरूरी है। तो कैसे चलेंगे? जूता पहन लेंगे, मजबूत जूता पहन लेंगे तो कांटे पर आप चल सकते हैं। जैसे बाल किशोर बाबू आर्मी के जवान रहे हैं, अभी तो रिटायर हो गए हैं, इनको कानून पता है, जंगलों का अनुभव इनको होगा, विवाद का एक्सपीरियंस होगा, लिपटने का, निपटारा का। कोई आतंकवादी आ रहा है, उससे कैसे लड़ेंगे, किस तरह से निपटेंगे, ये अनुभव बाल किशोर बाबू को है, क्योंकि उस विभाग में रहे हुए हैं। तो झंझट समस्या आती रहती है, दिल भी धड़कता है, कोई बदमाश आके गोली न चला ले, ये भी डर रहता है। लेकिन एक बल होता है, किसका? इष्ट का, आराध्य का, उपास्य का, गुरु का, देवता का। होता है ना कि चलो हमारे ऊपर गुरु महाराज सहाय होंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। यह भी एक बल है। दूसरा, जो विवेक आपके पास है, उस विवेक से भी आप बच पाते हैं। तो बुद्धि, विवेक और आस्था, ये बना करके जब आप रखते हैं, आपके जीवन में जो दुख है, कष्ट है, वो दूर होता है, कम होता है। तो कबीर साहब ने कहा, देख दृष्टि पग धरना। इस संसार तो कांटा है, ये आप सही सलाह देंगे मानेगा ही नहीं, लोगों को विपरीत लगेगा, बुरा लगेगा, उसको समझ में आपकी बातें नहीं आएगी। जब आप पौराणिक कथाओं को सुनते हैं या पढ़ते हैं, पौराणिक कथाओं में रामायण की विशेषता है। रामायण में जो घटनाएं हैं, रामायण में जो उल्लिखित बातें हैं, उनको हम समाज के लोग विशेष मानते हैं, उस पर गौर करते हैं, अपनाते हैं। क्योंकि रामायण में सत्य घटना है, सही घटना है, और विशेष पुरुष की घटना है, बड़े आदमी की घटना है। जब उस पर गौर करते हैं रामायण पर, तो रावण और विभीषण का विवाद देखने को मिलता है दोनों भाई, लेकिन दोनों में मतैक्य नहीं है, एकता नहीं है, वैमनस्यता है, विपरीतता है। विभीषण जिस बात को कहना चाहता है, रावण उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, मानता ही नहीं है। क्यों? उसको लगता है कि हमको ये पढ़ाएगा क्या, हमको ये समझाएगा, ये मंत्री है और हम तो राजा हैं। तो रावण इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि विभीषण सही कह रहा है। जब आप सही विचारों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपकी क्या दशा होगी, रावण की घटना से आप जान सकते हैं। विभीषण मंत्री था, राज्य हितैषी था, क्योंकि मंत्री का कर्तव्य भी होता है राज्य को सुचारू रूप से चलावें और सही सलाह दें। ये मंत्री का कर्तव्य होता है। जो उनकी मंत्रणा है, विचार,
वक्तव्य विचारधाराएं जो हैं उनको इस तरह से हम रखें जिसमें राजा और राज्य का हित हो। यही तो विभीषण कह रहा था, लेकिन रावण नहीं मानता था। होता क्या है, सभा में रावण मारता है, लात मार दिया, मुकुट फेंका गया, बेइज्जती कर दिया। किस कारण से? अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण रावण ने ऐसा किया। और जब विभीषण पर विपत्ति आई तो विपत्ति भले कोई पसंद न करता हो, दुख कोई पसंद न करता हो, समस्या कोई पसंद न करता हो, क्यों करेंगे भाई? हमें भी दुख आएगा, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? कहीं नहीं, कोई नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन यदि संत और शास्त्र को मानते हैं तो विपत्ति कुछ न कुछ देती है, विपत्ति कुछ न कुछ रास्ता निकालती है, विपत्ति कुछ न कुछ आपको हेल्प सहयोग करती है। लेकिन ये बात समझ में सबको नहीं आएगी। कहेंगे कैसे विपत्ति भी कहीं सहयोग करेगा क्या? और कोई लात जूता मारेगा, उसमें हमारा क्या भला होगा? इस घटना से सीखिए। विभीषण को जब भरी सभा में बेइज्जती की गई, राज्य से निष्कासित किया गया, बोला यहां से भागो, तुमको रहने नहीं देंगे, तुम इस राज्य में रहने लायक नहीं है, तुम्हारे मंत्री हमको नहीं चाहिए। जब किसी ओर से आप मुड़ते हैं तो किसी ओर तो जुड़ते हैं। मान लिया जाए आपको अपमानित किया गया, झगड़ा किया गया, मारा पीटा गया, तो जहां से आप हटे हैं कहीं तो सटे हैं। तो जहां आप सटे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो कुछ न कुछ उसमें रहम है, कुछ न कुछ कृपा है, कुछ न कुछ अनुग्रह है जहां आप रह रहे हैं। किसका? जिसको आप मानते हैं, इष्ट को, गुरु को, भगवान को। तो विभीषण को जब भरी सभा में बेइज्जत किया, भगाया गया, अब विभीषण रास्ता ढूंढ रहा है, मैं कहां जाऊं? संसार के लोग तो हमें ठोकर दे रहे हैं, संसार के लोग तुमको रहने नहीं दे रहे। वो भी भाई, बड़ा भाई राजा है, वहां से कह रहा है भागने के लिए। अब देखिए क्या रास्ता निकलता है। वह विभीषण अपने राज्य का परित्याग कर देता है और चला जाता प्रभु श्री राम के शरण में, भगवान श्री राम के शरण में जाता है। जबकि भगवान श्री राम से विवाद हो रहा था, रावण का मंत्री था तो इससे भी विवाद है। मान लीजिए भारत का कोई मंत्री हो और चीन से झगड़ा है, तो कहीं मंत्री जाएगा चीन से मिलने के लिए तो चीन वाले को शंका नहीं होगी, अरे एस जयशंकर जो है मंत्री, वो आया है, हो न हो कोई भेद लेने आया होगा, या बर्बाद करेगा, कुछ तो कर देगा। लेकिन चीन के जैसे हमारे प्रभु श्री राम नहीं हुए। जब गुप्तचर ने कहा कि विभीषण अपने शिविर में आ रहा है, वो तो भेद लेने आता होगा, हो न हो कोई घटना घटा देगा, तो क्या करें? भगवान श्री राम ने कहा स्व सम्मान से ले आओ। जितने भालू बंदर सैनिक थे सब सशंकित हैं, लेकिन भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम निशंक हैं, कोई भ्रम नहीं है, कोई कष्ट नहीं, दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। बोले सीधे ले आओ मेरे पास। जैसे ही प्रभु श्री राम के पास विभीषण जाता है, विभीषण का संस्कार स्वभाव भक्ति वाला था, प्रभु भक्ति वाला था, और प्रभु श्री राम का स्वभाव तो कहना ही क्या है, वो तो प्रभु ही थे। सब ही मान पद प्रद आप अमानी, सबको मान देने वाले थे, सम्मान देने वाले थे। तो विभीषण जैसे प्रभु श्री राम के करीब जाता है, तो भगवान श्री राम ने क्या कहा? कहु लंकेश कुशल परिवारा। कोई दुश्मन आएगा उससे इस तरह से कहेंगे क्या समाचार है, कैसे आए हैं? लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि लंकेश कैसे आना हुआ। विभीषण के मन में होता है शायद भगवान श्री राम हमें पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए लंकेश कहते हैं।
क्यों? क्योंकि लंकेश तो हमारे भाई हैं, रावण है। हम लंकेश तो है नहीं, हम तो उनके छोटे भाई हैं, मंत्री हैं। तो लोगों के मन में होता है कि लंकेश कैसे कह दिए, इसलिए कह दिए जो व्यक्ति उपेक्षित है, अपमानित है, टूटा हुआ है, दुखी है, यदि वो प्रभु श्री राम के पास जाते हैं उसे ऊंचा पद देते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं। तो लंकेश जो कह दिए, भगवान श्री राम ने देखा कि रावण आतताई है, दुराचारी है, ऐसे मंत्री को इसने भगा दिया है। रावण उस लंका के अधिपति के लायक नहीं है, इसीलिए उसको हटा करके इसी को बनाएंगे। भले उसका भाई है लेकिन मेरे शरण में आया है, वह साम्राज्य मेरा होगा, क्योंकि रावण मर जाएगा युद्ध में तो विजय राम की होगी, तो जिसकी विजय होती है उसी का न राज्य होता है। तो प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि ये राज्य मेरा होगा। मैं ऐसे राज्य का जो अधिपति है, इतने अच्छे विभीषण है मंत्री, इसी को अधिपति बना दूंगा। इसीलिए प्रभु श्री राम ने पहले कहा, कहो लंकेश कुशल परिवार। हे लंकेश, तू तो लंकेश है, क्यों? मेरे राज्य का अधिपति तू बनेगा। जिस पर मैं जो विजय प्राप्त करूंगा, जिस पर मेरा अधिकार होगा, अर्थात लंका पर, उस लंका को मैं अपने जिम्मे नहीं रखूंगा। हम किसी नजदीकी व्यक्ति को उस पर राज्य करने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही लंकेश बनाऊंगा। इसीलिए कहते कहो लंकेश कुशल परिवारा। और जो भगवान के शरण में आ जाते हैं उसकी संपत्ति और उसका सुख लौट आता है। विभीषण जब गए तो उसकी संपत्ति लौटी ना, वही तो राजा बना था रावण के बाद, सुख भी लौटा ना। जो दुख था उस समय विभीषण सोचता होगा कि रावण हमको इतना बेइज्जत किया, मारपीट किया, हमारे पास दुख का पहाड़ आ गया। भगवान श्री राम की वो भक्ति करता था लेकिन शिकायत नहीं करता था। तो विभीषण को सुख भी मिला, संपत्ति भी मिली। कब? जब शरण में गए। भगवान श्री राम और विश्वामित्र मुनि कहीं जा रहे थे, आगे आगे गुरुजी थे, पीछे पीछे प्रभु श्री राम थे। जाते जाते एक जगह अटक गए तो गुरुजी ने पीछे मुड़ करके देखा तो देखते श्री राम कहीं रुके हुए हैं। एक शिला पड़ी हुई थी। तो विश्वामित्र मुनि जान गए वो जो शिला है वो अहिल्या की शिला है। तो मुनि जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, श्री राम तू किस शिला की ओर निहार रहा है? तुम जानते हो कौन सी शिला है? वो अहिल्या है जिसने अपकर्म किया, जिसने इंद्र के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको तो उपेक्षित कर दिया गया, अपमानित कर दिया है। उसके अपने ही पतिदेव ने, गौतम ऋषि ने श्राप दिया है। उसकी ओर तो कोई देखता ही नहीं है। संसार के लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अपमान की दृष्टि से देखते हैं। और तू उसी अहिल्या को ताक रहा है, देख रहा है। चलो, अब श्री राम ने इस पर कहा था कि गुरुदेव यही तो विडंबना है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर मैं देखता हूं। यदि आपकी ओर संसार के लोग नहीं देखते हैं तो संसारपति जो परमात्मा है, जो संत सदगुरु हैं, वो तो समतावान है, उससे आपका लेना देना कुछ भी नहीं है। वो देखते हैं आपकी ओर, उसकी नजरें होती है आपकी ओर। तो प्रभु श्री राम अहिल्या को देखे और उसका उद्धार किए। तो संसार में अपमानित लोग करते हैं, लेकिन सम्मान देने वाले सद्गुरु होते हैं। वो सम्मान देते हैं, वो सहेजते हैं, सुधारते हैं, वही सुख देते हैं।
संसार के लोगों के पास तो दुख ही दुख है, वो सुख कहाँ से देगा। तो संत सदगुरु के शरण में जब रहेंगे तो उनकी नजरें पड़ेगी, कृपा होगी, वो हमें उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। जब माता सीता विपत्ति में थी, रावण के कब्जे में थी, लंका में थी, तो रावण चाहता था कि हमारी बात को सीता माने, हमारे अनुकूल हो, लेकिन सीता माता तो सती सावित्री थी, सती थी, वो कैसे उनकी ओर हो जाएंगे। तो प्रताड़ना मिली, रावण दुख देने लगा, डराने लगा, धमकाने लगा। सीता माता इतनी पीड़ित हुई, इतनी बेचैन हो गई, अंततः वो सोचती है इस दुख से तो अच्छा है शरीर छोड़ दो, मर जाऊं, ताकि ये जो रावण है इसकी प्रताड़ना से मैं बच पाऊं, ये जो इतना दुख दे रहा है। रोती थी और उसके पास तो कोई है नहीं, किसे कहेंगे। उसी राक्षसनी जो पहरेदार थी उसमें एक त्रिजटा थी। देखिए राक्षस में भी अच्छे अच्छे हुए हैं। तो त्रिजटा हेड थी ग्रुप की, राक्षसनी की। जब सीता माता विशेष विपत्ति में आती थी तो त्रिजटा कहती थी राक्षसनी को, तू लोग हट जाओ यहां से। तो जब एकांत पाती थी त्रिजटा तो सीता माता से वो बात करती थी, सिखाती थी, समझाती थी और बताती थी कि बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पतिदेव आएंगे, श्री राम आएंगे, प्रभु आएंगे, तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, तुमको इस कब्जे से छुड़ा के ले जाएंगे, रावण के अधिकार से छुड़ा के ले जाएंगे। लेकिन विपत्ति जिनके मन में घुस गई हो उसको अच्छी बात समझ में नहीं आती है, समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा है, मुहावरा है। कुछ न कुछ अवलंब यदि मिलता है, आधार मिलता है, तो जीवन में सुकून आता है। चाहे वो सत्संग का आधार हो, या संत महात्मा के दर्शन का आधार हो, या संतवाणी का आधार हो, या कोई भी व्यक्ति आपको किसी तरह से सहयोग करता वो आधार हो। इस तरह से जब आधार मिलता है तो कुछ न कुछ हिम्मत बनती है। त्रिजटा कहती थी तो सीता माता के मन में हिम्मत आता था कि कम से कम ये तो हमको सिखा समझा रही है। लेकिन फिर भी अधीर हो जाती थी सीता माता। हमारी जो दिक्कतें हैं, समस्या है, कष्ट है, दूर कब होता है? जब आप संत से मिलते हैं, संत का मिलन होता है, संत वचन का मिलन जब होता है। सीता माता एक दिन इतना घबरा गई, त्रिजटा से कहने लगी कि माता जी मेरा एक उपकार कर दीजिए। बोले क्या? मुझे आग ला के दे दीजिए, मैं जल करके राख हो जाना चाहती हूँ। इस दुख में रह करके क्या करूँगी, बड़ी पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। प्रभु श्री राम कहाँ हैं, नहीं हैं, उनको तो पता भी नहीं है मैं कहाँ हूँ, इसलिए इतना उपकार कर दीजिए। तो त्रिजटा कहती थी कि बेटी तुम इस तरह से क्यों सोचती हो, प्रभु श्री राम आएंगे, घबराओ नहीं, तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो। अब होता क्या है, सही में जब आप विपत्ति में धैर्य रखते हैं तब क्या होता है, आपका सब काम बनता है। गोस्वामी जी ने कहा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य क्या है? विपत्ति का संबल है। धैर्य क्या है? विपत्ति के घड़ी में संजीवनी का काम करता है। आपके जीवन को सुखी प्रदान करने का एक महलम कह लीजिए, महरम कह लीजिए, संजीवनी कह लीजिए, धैर्य।
गोस्वामी जी कहते हैं यदि धैर्य आप रखते हैं तो आपका काम सुधरता है, बनता है, सही होता है। इसीलिए संत महात्मा का तो धैर्य रखने के लिए। तो सीता माता को जब ढाढ़स बंधाती थी त्रिजटा, तब करेगी क्या? वो तो कब्जे में है, अब त्रिजटा जाने भी नहीं देगी कि वो राक्षस नहीं है, हेड है वो। यदि उनकी बात को नहीं मानेंगे तो जाने तो नहीं देगी, निकलने भी नहीं देगी। अच्छी बात है, माननी भी चाहिए। विपत्ति के घड़ी में यदि कोई अच्छी बात हो रही है या कोई कह रहे हैं, उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो भी मानना चाहिए, तब भी समझ में नहीं आता तो तब भी मानना चाहिए, नहीं मानने का मन है तो तब भी मानना चाहिए। कम से कम मान के तो रहिए, अच्छा ही होगा। अंततः हनुमान जी आते हैं। अशोक वाटिका के नीचे सीता माता थी। उसके बाद वहीं पर है हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चले जाते हैं। और अब परिचय होगा कैसे? अचानक कोई पुरुष सीता माता के सामने आ जाता तो घबरा जाती थी, रावण आता था डर जाती थी। तो हनुमान जी सोचते हैं अचानक हम कूद जाएंगे सीता माता के सामने, तो चिल्लाएगी, डरेगी, भाग जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब पहले परिचय देते हैं, पहचान। तो क्या करें? तो प्रभु श्री राम ने कहा था कि हनुमान तुम जाओ सीता के पास, पहले अंगूठी दे देना उसको। ये पासवर्ड है। मोबाइल जब खोलते हैं ना, रहता नंबर या बैंक में पासवर्ड होता है, तब जाकर के सिस्टम आपका कंप्यूटर खुलेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा पासवर्ड ले जाओ, क्योंकि पासवर्ड किसी को पता नहीं होता, उसी व्यक्ति को होता है जिसका होता है। इसको जब देखेगी वो सही में पहचान जाएगी कि भगवान श्री राम का इस संदेश है। तो हनुमान जी अंगूठी गिराते हैं। जैसे गिराए डर तो गई, लेकिन फिर भी जब देखते हैं पहचान गई, ये अंगूठी, ये तो अंगूठी प्रभु श्री राम भेजे हैं, लेकिन कैसे आ गई ये अंगूठी? उसके बाद पूछने लगे कौन है, नहीं है, आप सामने में आइए। तब हनुमान जी सामने आए। तब हनुमान जी ने कहा था मैं रामदूत हूं, और अपनी व्यथा सीता माता भगवान हनुमान से कहते हैं, और हनुमान जी सुनते हैं, समझाते भी हैं। आपके पास जो दुख है वो यदि आप संत को कहते हैं, सदगुरु को कहते हैं, महात्मा को कहते हैं, कुछ तो वो समझाते हैं, और समझाने से कृपा भी होती है, समाधान भी होता है। तो हनुमान जी समझाए हैं सीता माता को। तो हनुमान जी संत हैं, तो संत से जब भेंट होती है समस्याओं का अंत होता है। समझा बुझा करके गए तो सीता माता के मन में बड़ी सुकून हुई, अच्छा लगा उनको कि कोई न कोई दूत तो आए, कम से कम पता तो चल गया भगवान श्री राम को कि सीता यहाँ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप कष्ट में हैं, विपत्ति में हैं, दुख में हैं, कोई न कोई महापुरुष जब आपको मिलता है, साधु महात्मा जब मिलते हैं, आपके दुख का विनाश होता है, नाश होता है, वो कम होता है। उसी तरह से यदि आप बुलाए हैं, सत्संग के लिए बुलाए हैं, हमारे पास तो संतवाणी के अलावे कुछ भी नहीं है, गुरुवाणी के अलावे तो कुछ है नहीं। मैं इसी माध्यम से आपके जीवन में कुछ संजीवनी डालना चाहता हूँ, गुरु की कृपा डालना चाहता हूँ, गुरु से प्रार्थना करता हूँ जो आपका जीवन व्यवस्थित है, व्यवस्थित हो जाए, कृपा हो जाए, और आप सुकून से रहें, ध्यान करें, सत्संग करें, भजन करें, और अपने पारिवारिक जीवन को अच्छे ढंग से जिएं। तो हम लोगों के पास तो यही है, गुरु कृपा और जो शुभकामना है, गुरु माँ से जो प्रार्थना है, वही आप लोगों के पास मैं भेजता हूँ। और हमारे पास देने लायक तो कुछ है नहीं, और मेरे पास न सिद्धि है, न शक्ति है, न पावर है, जो मैं उस हिसाब से आपके दुख को दूर कर सकूं। लेकिन संत महात्मा जो सिखाते हैं
संत शरण जो परा, ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल, सकल बैराट चबाना। जो संत के शरण में पड़ जाते हैं उसका ठिकाना लगता है, दुख दूर होता है। जैसा कि इतिहासों में हम पढ़ा करते हैं, जब अर्जुन भगवान श्री राम के पास गया था, तो अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मुझे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हेल्प इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो दुर्योधन है, जो पांडव है, दोनों एक परिवार के हैं, विवाद आप दोनों में है, और दोनों परिवार से हमारा संबंध है। हाँ, दोनों तो कुटुंब ही हैं। किसी के पक्ष में लड़ूंगा, किसी के विपक्ष में लड़ूंगा, वैमनस्यता हो जाएगी, विवाद होगा, और मुझे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, कहेंगे उसका पक्ष लेता है, इसका पक्ष लेता है। बोले भगवान आपका हमें मदद चाहिए, तो क्या होगा? बोले कि यदि आप मदद चाहते हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक नारायणी सेना है, वो आप ले सकते हैं, और एक मैं, जो कि मैं लड़ूंगा नहीं, पहले साफ कर दिया, और कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, चुनाव कर लीजिए क्या करना है। अर्जुन ने कहा था कि मुझे आप ही चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम सोच लो क्या चाहिए तुमको। तो बोले मैं सोच समझ करके कह रहा हूं कि आप हमारे पक्ष में रहिए, भले आप नहीं लड़िएगा, लेकिन आप हमारे पक्ष में जो सलाह देंगे, जो विचार देंगे, वह हमारे लिए संबल होगा, साधन होगा, और वही सबसे बड़ा शस्त्र होगा। देखिए, विचार भी बल प्रदान करता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, भले कोई व्यक्ति पैसा नहीं देता है, यदि विचार देता है, उसी विचार में आपको बेनिफिट हो जाता है, लाभ मिलता है। अच्छा विचार जो है वो पैसे से विशेष महत्व रखता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए पैसा तो देता ही नहीं है, खाली भाषण देता है, उसका बात सुनकर के क्या करेंगे? नहीं, विचार लेना चाहिए, उस विचार से आपका काम होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कुछ तो नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन ने कहा आप कुछ भले नहीं करिएगा, विचार दीजिएगा, नहीं लड़िएगा, आपका विचार मेरे लिए अस्त्र शस्त्र का काम करेगा, उसी से मुझे विजय मिल जाएगी। कि रास्ता आप बताइएगा, विपत्ति में आप संभालिएगा, भले आप लड़ाई नहीं करिएगा, लेकिन आपकी बातों से मुझे बल मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो बोले ठीक है। तो जानते हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को अपनाया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण अर्जुन के पक्ष में रहा, विचार देता रहा, उसी विचार से अर्जुन को विजय मिली। तो जब आप धर्म के पक्षधर होते हैं, सद्गुरु के पक्षधर होते हैं, यदि आप भगवान के पक्षधर होते हैं, मानते हैं, श्रद्धा भक्ति रखते हैं, तो विजय आपको मिलेगी, विजय आपकी होगी। जैसे अर्जुन को विजय मिली ना, तो श्रद्धालु थे अर्जुन, मानते थे भगवान श्री राम को। इसीलिए आपका जो पक्ष है कैसा होना चाहिए? संत वाला, संतवानी वाला, सदगुरु वाला, ध्यान वाला, सत्संग वाला, सेवा वाला। इस पक्ष को पकड़े रहिए, ये धर्म है। जहां धर्म है वहां विजय है। सत्यमेव जयते, जहां सत्य है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां भक्ति है वहीं विजय है, जहां भगवान है वहीं विजय है। इस डोर को नहीं छोड़ना चाहिए, सदगुरु का डोर, ज्ञान का डोर, ये जो सत्संग का डोर है, इसको पकड़े रहेंगे तो डूबते हुए को तिनका का सहारा जैसे मिलता है, वैसे सत्संग का डोर पकड़ने वाले को मिलेगा। विपत्तियां आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन उस कष्ट को भी संत सदगुरु देखते हैं, जानते हैं कि जो हमें मानता है, हमें जानता है, मेरे पक्ष में जो है सहयोग करना चाहिए। सदगुरु के पक्ष में आप रहिएगा, आपके पक्ष में सदगुरु रहेंगे।
भावना से जुड़े रहिए, विचारों से जुड़े रहिए। गुरु महाराज कुछ लेते हैं आपसे, महात्मा लोग कुछ लेते हैं आपसे? कुछ तो नहीं लेते हैं, लेकिन यदि आप जुड़े रहते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। यही तो सदगुरु करते हैं, यही तो भगवान करते हैं, यही तो भक्ति से होती है। जब आपसे कुछ नहीं लिए हैं, कभी तो नहीं लिए गुरु महाराज, आप यदि गुरु महाराज को कोसते रहेंगे, हमारे जीवन में विपत्तियां आ गई, कष्ट आ गया, ऐसा करना था गुरु महाराज को, वैसा करना था, ऐसा होना था, वैसा होना था, नहीं हुए, हम भक्ति करके क्या करेंगे? आप बहुत हानि कर जाएंगे, बहुत क्षति होगी। आप जब गुरु महाराज से जुड़े थे, भाव से जुड़े थे, भक्ति से जुड़े थे, कोई कंडीशन नहीं था पैसा का लेने देने का। हाँ, जब कंडीशन पैसे के लेने देने का नहीं था, आप गुरु महाराज से दूर क्यों होना चाहते हैं? विपत्ति में, कष्ट में हटना क्यों चाहते हैं? अरे कोई बात नहीं है, हम जुड़े हैं भाव भक्ति से, उनको देखना चाहिए, उनको करना चाहिए। उसी तरह से संत सदगुरु आपके सामने प्रत्यक्ष तो नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो आपको हेल्प, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। इसीलिए आप यदि जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, एक समय आता है वो दुख दूर होता है, कष्ट दूर होता है, और आपकी विपत्ति जब हट जाती है तब आप कहते हैं गुरु महाराज ने चमत्कार किया। लेकिन जिस समय विपत्ति आती है उस समय तो आप गुरु से हटना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, कहते क्या करेंगे, करते करते तो हम थक गए, मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ आ गया। यदि उस पावर हाउस से आप कट जाते हैं, मान लीजिए पावर हाउस जो ग्रेड है बिजली का, कोई न कोई गड़बड़ियां आ गई है आपके कारण, किसी के कारण लाइन नहीं आ रहा है, आप क्या कहिएगा? हमारा कनेक्शन काट दीजिए। अरे भाई, जब कनेक्शन कटवा दीजिएगा तो जब बिजली आएगी तो कनेक्शन लेने में मुसीबत हो जाएगी। तो ये जो भाव का कनेक्शन है, भक्ति का कनेक्शन है, श्रद्धा का जो कनेक्शन है, इसको कभी कटअप मत करिए, काटिए नहीं, जुड़े रहिए, विपत्ति में भी, दुख में भी। एक छोटी सी कहानी कह के मैं समाप्त करूंगा। जब विजय मिल गई पांडवों को, पांडवों से कहा कि अब तो तुम लोगों को राज्य हो गया है, अब तुम लोग राज सुख भोगो, अब मैं अपनी ओर जा रहा हूं। यह सुन करके कुंती रोने लगी। भगवान श्री राम ने कहा कि भुआ, तू रो क्यों रही है? तुमको और कुछ चाहिए तो मैं तो अभी यही हूं, पूर्ति करके जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो? रोने का कारण क्या है सो बताओ। कुंती ने कहा कि प्रभु, यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे विपत्ति चाहता हूं, दुख चाहता हूं, कष्ट चाहता हूं। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू भी पगली है। अरे कष्ट कोई मांगता है क्या? विपत्ति कोई मांगता है? ये वरदान है क्या? अभिशाप है? तो इस तरह से क्यों कहती कि हमको कष्ट दे दीजिए? कोई भी भक्त है, भजन करता है, वो कहता है कि हमारा दुख दूर कर दीजिए, हमको संपत्ति दीजिए, सुख दे दीजिए, सुकून दे दीजिए, कहता है ना। लेकिन तू ये कहे जो हमसे भगवान से कहते हैं कि हमको कष्ट दे दीजिए, इसका राज क्या, रहस्य क्या, क्यों तुम मांगती हो इस तरह से? जो कुंती ने कहा वो समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है, जीवन उतारने वाली बात है। कुंती ने कहा प्रभु, दुनिया के लोगों के लिए कष्ट भले ये भी शाप हो, दुख भले ये भी शाप हो, लेकिन मेरे लिए दुख ही वरदान है। बोले सो कैसे? तो कुंती ने कहा कि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, दुख पड़ा, तब तो आप हमारे साथ रहे, हर वक्त सहयोग करते रहे, छाया की भांति रहे। और आज भौतिक विलासिता आ गई है, सुख आ गया है, संपदा आ गई है, और आप हमसे दूर हो रहे हैं। जिस सुख और संपदा साम्राज्य के मिलने पर प्रभु से लोग दूर हो जाता है, हे प्रभु वह सुख संपदा हमें नहीं दीजिए, हमें नहीं चाहिए, वो राख हो जाए, लेकिन आपका सानिध्य मिले, वही दुख हमको चाहिए।
जिस दुख में आपको हम याद करें। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। जिस सुख में प्रभु परमात्मा को हम भूल जाते हैं, कहते हैं सब पहाड़ गिर जाए, सिल पड़े। जिस सुख में हम नाम भूल जाते हैं, सत्संग करना भूल जाते हैं, भगवत भजन करना भूल जाते हैं, ध्यान करना भूल जाते हैं, कहते हैं वो जो भौतिक सुख है उस सुख को तिलांजलि दे दीजिए, छोड़ दीजिए, दूर हो जाइए। क्योंकि उसी सुख से आप मतलब शरीर का सुख तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है उससे दूर हो जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, उस सुख पर जो है ना पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए, जिस कारण से हम भजन नहीं कर पाते हैं। यह जो भौतिक संपदा है आवश्यक है, लेकिन इतना हो जाए जिसे हम भजन ही नहीं कर पाए तो कहते तब आवश्यक नहीं है। वह सुख संपदा नहीं चाहिए जिस सुख के मिलने पर हम परमात्मा से विमुख हो जाएं। इसीलिए कहा, सुख के माथे सिल पड़े। आपको दुख है तो कबीर साहब कहते हैं उसमें भी सुमिरन करिए, याद करिए, प्रभु को याद करिए, गुरु के ज्ञान के अनुरूप चलिए, वह दुख आपका दूर होगा, कटेगा। यही एक माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं है। जितने भी लोगों को विपत्ति हुई है या हो रही है या होगी, सबका समाधान सदगुरु है, सत्संग है। क्यों, कैसे? सम्राट अशोक को कोई चीज की कमी थी? भारत के अधिपति थे, इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति, कोई कमी तो नहीं थी। वह सम्राट अशोक जब भगवान बुद्ध के ज्ञान के शरण में आए तब उसको सुकून मिला, सुख मिला। उतने बड़े साम्राज्य के अधिपति, उस सुख साम्राज्य में रहना चाहिए ना, उसका तिलांजलि दे दिया और बैरागी त्यागी भिक्षु के संग में आ गया। जहां अभाव है, जहां दिक्कतें हैं, जहां कष्ट है, जहां रहने का भी जगह नहीं है, खाने का भी जगह नहीं है, उस साम्राज्य को छोड़ करके सम्राट अशोक उस व्यक्ति के पास गए, उस भिक्षु के पास गए जिनके पास रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, पहनने की जगह नहीं, अभाव ही अभाव है। आखिर उनको क्या मिला यहां, और उस साम्राज्य में क्यों नहीं मिला उसको? तो जो भौतिक संपदाएं हैं वो शारीरिक सुख के लिए है, भौतिक सुख के लिए है, संसार भर के लिए है। जो सम्राट अशोक भिक्षु के संग में गए, भगवान बुद्ध के ज्ञान के शरण में जो गए, वहां एक आध्यात्मिक उन्नति मिली, आत्मिक उन्नति मिली, आत्म सुख मिला। इसलिए संत के शरण में रहना चाहिए। भगवान बुद्ध तो राजा का लड़का था, तो जब राजा का लड़का था तो उसको तो राज सुख भोगना चाहिए ना। वो भी तिलांजलि दे करके चले गए ध्यान करने के लिए। इस तरह से जब हम इतिहासों को पढ़ते हैं तो पता चलता है यदि वास्तविक सुख किसी को मिला है तो भजन में होता आनंद आनंद, बरसद विसद अमी के बादर, बीजत है कोई संत। भजन में ही आनंद है, ये संसार में आनंद नहीं है। संसार में सुख दुख आते रहता है। आपके पास जितना दुख है, यदि डायरी में नोट करिएगा, लिखिएगा दुनिया के दुख को, शायद आपको यह एहसास होगा, पता चलेगा उससे तो हम ही अच्छा है, जरूर पता चलेगा। लेकिन हम दूसरे के दुख को देख नहीं रहे, लिखते नहीं है, नजर में नहीं लाते हैं, खाली अपने दुख को देख करके रोते रहते हैं। हमको ये दुख है, हमको ये दुख है, हमको ये दुख है। अरे कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसको आंख नहीं है, कितना दुखी है। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसको सुनाई नहीं देता है, बहिरा है। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसका गला खराब हो गया है, खा नहीं पाता है, लिक्विड देते हैं। कोई ऐसे भी व्यक्ति जिसका लीवर खराब हो गया है, पेट खराब हो गया है। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं सड़क पर सो लेता है रात भर, है ना इस संसार में। कोई ऐसे भी व्यक्ति दोनों टांग कट गया है। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसका मस्तिष्क खराब हो गया। आप वैसे तो नहीं है, ये बेनिफिट नहीं है आपका। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, कम से कम अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या दुख है? भजन करिए। दुख तो संसार में सबके पास है, लेकिन वो दुख नहीं है जो आम लोगों को आप देख रहे हैं, करा रहा है, छटपटा रहा है, व्याकुल है।
ऐसा भी लोग है जो कि कहता है हमको मौत हो जाए, हम मर जाएं, इस दुख से अच्छा है मरना, ऐसा भी तो लोग है। एक महात्मा था, 2 टोकरी लेके जा रहा था, जाते जाते शाम हो गई, वो टोकरी में बैठ करके भजन करने लगा। उसके बाद एक व्यक्ति आता है, वह पूछता है आपका घर कहाँ है? बोले यही टोकरी है। बोले बड़ा विचित्र बात है, टोकरी भी किसी का घर होता है क्या? बोले हाँ होता है, मैं जहाँ जाता हूँ ये 2 टोकरी को रखता हूँ। ये जो टोकरी है, नीचे वाली टोकरी जो है ना धरातल है, जमीन भूमि है, पृथ्वी, और ऊपर वाली जो टोकरी है ये छत है। इसी घर में मैं रहता हूँ, इसी तरह से मैं भजन करता हूँ, जहाँ जाता हूँ लेके जाता हूँ। ऐसा भी तो जीने वाला कोई है और वो आनंद से जीता है। उसी तरह से जीने के लिए मन में संतोष रखिए और सद्गुरु का जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, स्तुति, विनती, ध्यान, सत्संग, उसको पकड़े रहिए और सेवा सत्कार करते रहिए। इसी में कल्याण होगा, इसी में आपका उद्धार होगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, यह भी जीवन अच्छा रहेगा और मरने के बाद भी जीवन अच्छा रहेगा। इसी सुख दुख में, इसी कीचड़ में आपको खिलना है, कमल बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जो मैं सत्संग इस बेला में किया, श्रीमान बाल किशोर शाह बाबू के आवास पर किया, वो भी ये जो बच्ची है दामिनी कुमारी, जिसका 11वां जन्मदिन है, इस बर्थडे पर मैंने किया। सौभाग्यशालिनी है ये बच्ची, जिनके कारण मैं यहाँ आ पाया। और यदि इनका जन्मदिन नहीं होता तो शायद बुलाते ही नहीं। तो कोई न कोई निमित्त होता है, कोई न कोई कारण होता है। तो जो भी कारण हो, गुरु महाराज की इसमें कृपा है। बच्ची के कारण हम आ गए, बच्ची के कारण आपने बुलाया। उस बच्ची को मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ 11-12 आशीर्वाद उनको दे, दीर्घायु हो, खूब मन से पढ़े, खूब आगे बढ़े, नाम करे, जैसे और सब लड़कियां करती हैं। तो उसके लिए मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूं। और जो हमारे बाल किशोर साहब बाबू हैं, उनके परिवार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, सबके लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूं।